अच्छा जी, यहाँ पर अब हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट होता है सीएसएस का। ठीक है, तो सीएसएस के हमने ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने व्हाट इज सीएसएस समझ लिया, वे टू अप्लाई सीएसएस समझ लिया। थर्ड हमारे पास आता है सीएसएस सिलेक्टर्स। ठीक है, सीएसएस सिलेक्टर्स क्या है? ठीक है, आपके जहन में भी आएगा है ही अब। अच्छा, देखिए हमने लास्ट टाइम जो पी रिकर स्टाइल दिया था, ठीक है, कोड की तरफ आते हैं, याद दिलाने के लिए ये दिया था। ठीक है, अप्लाई करने के लिए एक पी इस तरह से दिया था। दोनों तरीके एक ही थे, लेकिन अप्लाई करने का तरीका अलग था। ठीक है, अब देखिए कि इस सिलेक्टर को हम कहते क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर कहते हैं। टारगेट ऑल इंस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, इसका मतलब ये है कि पी से रिलेटेड जितने भी टैग होंगे, सपोज कर प्रैक्टिकली कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल स्टाइलिंग दी हुई है, तो एक्सटर्नल लेके चल रहे। अब सपोज मैं यहाँ पर एक पी कॉपी किया, टेस्ट 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 टेस्ट, तो क्या होगा, अपनी फाइल पे आते हैं, रिलोड करते हैं, तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी पी बनाते चला जाए सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल सी एस एस पे ही अप्लाई हो रहा हो। ये एक्सटर्नल सी एस एस तो यहाँ पे हम कुछ भी कर देते, एक्सटर्नली हटा देते तो तब भी वर्क करेगा। ठीक है, ऐसा आ गया था। ठीक है, तो बात समझने की ये कोशिश करें कि जितना भी पी हमारे होंगे वो सब आपके टारगेट होंगे, और इसको हम कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। यानी कि पी से किया टारगेट, या ए से करा, बी से करा, टी से करा, जितने भी टैग हैं। ठीक है, एल आई टैग हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एल आई टैग है, इसको कॉपी कर लेते, एल आई को हम कॉपी कर लेते हैं। और अगर मुझे एल आई को टारगेट करना है तो एल आई के लिए मुझे एलिमेंट सिलेक्टर बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पर एल आई लिखूंगा, सॉरी हाँ तो नहीं, मैंने टैग ही बन गया हुआ, तो इस एक्सटर्नल पर ही कर लेते हैं। एल आई को मैंने टारगेट किया, और कलर मैं किसका कर देता हूँ, ब्लू। तो रिलोड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, बाय द वे अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर उम्मीद है समझ में आ गया। अब हमारे पास आता है क्लास सेलेक्टर। ठीक है, टारगेट एलिमेंट विद स्पेसिफिक क्लास। ठीक है, अब हम क्लास कैसे देते हैं, क्या होती है क्लास? देखिए, एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक एलिमेंट और लाइन एलिमेंट्स की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करता है कि वो आपकी क्लास होती है ब्लॉक, और उसके अंदर सारे आपके आ रहे होते हैं लाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, जितने डाल सकते हैं आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास डिव्स के अंदर भी डिव बना सकते हैं, 4-5 मसला नहीं है। तो वो क्या होता है, क्लास सेलेक्टर्स। ठीक है, सॉरी क्लास सेलेक्टर, क्लास कहलाती है ना। तो अब हम करेंगे क्या, क्लास सेलेक्टर बनाएंगे कैसे? अब हमने क्या करना है, इन सबको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के मैंने की थी। अब जैसे कि एल आई है ही नहीं तो ये वर्क करेगा ही नहीं। अगर यही फाइल में कहीं और अटैच कर दो, ये वाली फाइल कहीं और अटैच कर दो तो वर्क करेगी। ठीक है, अगर वहाँ पर पी होगा। ठीक है, एल आई तो मैंने हटा ही दिया ना, एल आई है तो एल आई अगर वहाँ पर होगा तो एल आई भी वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले थे कि क्लास हम बनाएंगे। ठीक है, क्लास हम किस पर बनाएंगे, डिफ के थ्रू। अब मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज डिव। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया। अब हम यहाँ पे देंगे क्लास। ठीक है, अब क्लास जो है एक स्टूडेंट है और वो एक क्लास पर 9th क्लास में है, और टेक्निकल बोर्ड में भी है, सिंध बोर्ड में भी है, जो भी बोर्ड है। आप कोई और से कहीं और से देख रहे हैं आप, तो आपके जो बोर्ड होंगे, जो भी हमारा। ठीक है, यहाँ पे मैं दे दूंगा कोई भी क्लास, क्लास 1 के नाम से। ठीक है, 1 मैंने दे दिया।
कैपिटल में दे स्मॉल देन मर्जी है, ठीक है। एक क्लास दे दी, अब क्लास वन दे दी मैंने, और अब इसको करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे जब हमने क्लास दी है ना, तो क्लास जो है, आप एक एक बच्चे को दो दो क्लास भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। थ्री थ्री, फोर फोर, जितनी चाहे। यहाँ पे मैंने अच्छा, हर दफ़ा आप जब दोबारा क्लास देनी हो डिव को, ठीक है, सपोज अगर मुझे एक और दफ़ा टारगेट करना है, ठीक है, तो मैं ये नहीं करूँगा कि दो दो तीन तीन दफ़ा क्लास बना रहा हूँ। एक ही क्लास में रहते हुए मैंने यहाँ पर मैं एक और भी दे दूँगा, ठीक है। तो एक ही डिव के अंदर दो क्लासें हो गई है, ठीक है। यानी कि वन से भी टारगेट हो जाएगा, टू से भी टारगेट हो जाएगा। अब हम समझते हैं टारगेट कैसे होता है। आते हैं स्टाइलिंग के अंदर। अब इनलाइन दे दें, एक्सटर्नल के दे दें, जो भी है। अच्छा, जब आप इनलाइन दे रहे होंगे, तो इनलाइन के अंदर आपको क्लास देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट दे रहे होंगे, ठीक है, बाहर। अब हम यहाँ पे समझते हैं एक्सटर्नल के अंदर किस तरह से दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब भी क्लास को टारगेट करना होता है ना, तो यहाँ पे हमने डॉट से टारगेट करना होता है, ठीक है। डॉट क्लास का नेम वन था, ठीक है। वन को क्या कर दो, अ, उसका जो कलर है येलो कर दो, ठीक है, येलो ग्रीन जो भी आते हैं लोड। और मुझे कलर का समझ नहीं आया, एक मिनट। यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ। एक अच्छा, एक मसला ये है कि कलर चेंज नहीं हुआ, इसका कोई मुझे लॉजिक जल्दी से कमेंट में बताए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने क्या किया था, पहला जो था हमारा, वो था पी टारगेट, ठीक है। अब क्या हुआ कि पी जो है वो ऑलरेडी डिफ के अंदर है, तो पी जो है वो रेड ही रहा, ठीक है। पहला पी रन हुआ, रेड रहा। डिफ को हमने बोला कि भाई इसका जो कलर है, क्लास के थ्रू मैंने टारगेट किया वन क्लास के थ्रू, और उसको मैंने बोला कि भाई इसका जो कलर है वो कर दो टू, ओ सॉरी ब्लू, ठीक है। या येलो ग्रीन बोला था, आई थिंक, या तो येलो ग्रीन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि पी जो है मैंने उसे टारगेट किया हुआ था। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि पी हटाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट में डिफ के अंदर जाकर टारगेट, ठीक है, कंट्रोल आर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपडेट हो गया है, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आई आपको कि पी जो है उसने ऑलरेडी टारगेट में लिया हुआ था, तो पी का रेड उसने रेड ही करना था। अब डिव जो है वो हमने बाद में लिया था, यानी कि उसके अंदर जो है हमने बोला था कि ये कलर कर दे, तो वो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर हमने डॉट क्लास के थ्रू हमने इस तरह से किया, ठीक है। और क्लास का हमने यहाँ पर नेम लिखा है। और इस तरह से हम एक और चीज़ समझ लें कि अगर हमने टू को टारगेट करना है, तो सेम फॉर टू भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि टू डॉट क्लास देंगे, तो टू किस में है, वन डिव के अंदर ही है ना। पहले डिव के एक ही डिव बनाई है, उसको दो क्लासें दी हुई है, तो दोनों क्लास से हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन कलर नहीं कर सकते, ठीक है। कलर आप करेंगे तो वो क्या पता आपका नीचे वाला चल होगा, ऊपर वाला, ठीक है। तो बाहर यहाँ पे हम कोई और सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि दोनों क्लास वर्क कर रही है, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी अभी हम आगे चल के सीखेंगे, लेकिन आप इसी समझ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों प्रॉपर्टी वर्क कर रही है अपनी जगह। तो क्लास उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लास हम एक ग्रुप ऑफ कंटेंट में, ग्रुप ऑफ टैग में यूज़ किया जाता है, ब्लॉग एलिमेंट्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है आईडी सिलेक्टर, ठीक है। आईडी सिलेक्टर क्या करता है, देखिए, जिस तरह हमने क्लास दी उसी तरह से आईडी भी होती है। अब एक एक स्टूडेंट की एक एक आईडी होती है, ऐसा नहीं है कि अली एक का नाम है दूसरे का नाम भी अली है और किसी को पता ही नहीं है इसकी आईडी कौन सी इसकी है।
बच्चे को जब समझना होगा कि ये बच्चा कौन सी आईडी का है, कौन से पेरेंट, कौन से इसके पेरेंट्स हैं, तो उसको आईडी असाइन की जाती है स्कूल के अंदर। ठीक है, तो आईडी के थ्रू उसकी पहचान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आईडी जब भी दे रहे होंगे तो वो एक ब्लॉक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट टैग होना चाहिए, मतलब इन लाइन एलिमेंट्स होने चाहिए। तो सपोज अगर आप यहाँ पर भी देंगे आईडी, जैसे कि आईडी में यहाँ पे दे देता हूँ, तो ये आईडी वर्क करेगी। आप एक साथ क्लास भी दे सकता है, आईडी भी दे सकता है। ठीक है, आईडी वन मैंने यहाँ पर दे दी, और एक मैं ऐसी पी तो नहीं, हम बनाएंगे एक बोल्ट टैग, और बोल्ट टैग के अंदर हम लिखेंगे दिस इज बोल्ट टैग, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और देखिए आईडी हम किस तरह से असाइन करते हैं, और एक ही क्लास में एक ही टैग को हमने क्लास भी दी हुई है, एक टैग को हमने दो क्लासें दी है। आप एक दे दें मर्जी है, और आईडी भी हम साथ यूज़ कर रहे हैं, तो सब वर्क करेगा, मसला नहीं है। लेकिन तरीकेकार सही नहीं है कि डिफ को हम आईडी दें, डिफ को हम क्लास ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखिए आईडी देने का क्या तरीका है कि हैश देना होता है, और हैश के साथ हम जो आईडी क्लास आईडी का नाम है वो हम देते हैं। ठीक है, वन दिया, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर भी चेक करवा सकता हूँ आपको, ऑरेंज। इसको करते हैं रीलोड, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं ऑरेंज हो गया। तो ये तरीकेकार है हमारे आईडी देने का तरीका। ठीक है, अब ये तरीकेकार गलत है, तो हम इसको हटा के कंट्रोल एक्स कट करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये तरीकेकार सही है। ठीक है, अच्छा बैकग्राउंड कलर जो है वो अभी मैंने नहीं सिखाना, तो जल्दी से अभी हम कोड पे आते हैं ताकि आप परेशान ना हो, और इसको हम कर लेंगे कलर। ठीक है, कलर प्रॉपर्टी, तो बोल्ड टैग जो है वो ऑरेंज हो चुका है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, टारगेट एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास। ठीक है, टारगेट्स अ यूनिक एलिमेंट विद एन आईडी, एक यूनिक चीज को हम देते हैं 12। समझा तो मैंने आपको दिया है, तो मसला है ही नहीं। अब हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेलेक्ट। सपोज मैं क्या चाहता हूँ कि ये पूरे पेज के अंदर इस सबको मैं करता हूँ कम। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो हमारी सी एस एस की क्लास है, ये जहाँ पर भी जाए किसी से भी अटैच हो, चाहे अगर मैं तो आपको एक्सटर्नल की एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, आप इंटरनल ले लें या इनलाइन ले लें, जो भी है आपकी, बस मुझे आपको यूनिवर्सल टेक्स्ट समझाना है। ठीक है, अच्छा सपोज ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरी एक्सटर्नल स्टाइलिंग है। अब ये जहाँ पर भी लिंक हो कौन से भी पेज से, वो क्या हो जाए, वो पूरा अप्लाई होता रहे। ठीक है, पूरे पूरे पेज में अप्लाई। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, पूरे पेज, यहाँ पर लिखा भी होगा अप्लाइज टू ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स में अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ यूनिवर्सल अप्लाई करने का तरीका, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होता है हमारे पास स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे स्टार और ब्रैकेट बना देंगे, क्योंकि हमने ऑल को अप्लाई करना है। कोडिंग के अंदर स्टार का मतलब ज़्यादातर जगह पे जहाँ पर हमारे पास स्टार यूज़ हो रहा था वहाँ पे ऑल का मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, अब हम करते हैं पेज को रीलोड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीज़ आपने सबको अप्लाई करनी है पूरे पेज में, उसको हम यूनिवर्सल टैग के अंदर रखते हैं। ठीक है, बाहर ये हमारा होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये हमारा थर्ड सिलेक्टर हो गया। अच्छा, अब यही चीज़ अगर मैं कौन से भी पेज, किसी भी पेज के साथ करूँगा, कंट्रोल सी, एंड लैंडिंग पेज हमने लास्ट टाइम ये काम किया था, तो इसी पे हम देखते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे पेज पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो ये तरीकेकार होता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर का। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट, ग्रुपिंग सिलेक्टर, यानी कि आप चाहते हैं कि अप्लाई सिलेक्टर टू मल्टीपल एलिमेंट एट वंस टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं पी के ऊपर भी हो जाए वही चीज़, एच वन पे भी हो वही चीज़, आप एच टू पे भी वही चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ कॉमा दे दे के लिख रहे होते हैं, प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। अब इसके अंदर एच वन भी आ रहे हैं और पी टैग्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, एच वन जो है, अच्छा एच टू ज़्यादा है मेरे ख्याल से, एच थ्री ज़्यादा है, एच थ्री ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टाइलिंग चलो जी। अच्छा जी, हाँ, तो स्टाइलिंग हमने क्या करनी थी कि पी को हमने टारगेट करना है, एच वन को टारगेट करना है, साथ साथ एच टू को भी टारगेट करना है। ये होती है हमारी ग्रुपिंग। ठीक है, अब इन सब का मैं चाहता हूँ कलर जो है वो क्या हो जाए, ब्लू। अब ये जो फाइल है दो जगह फाइल में अटैच होती है, इस CSS की एक्सटर्नल फाइल हमारी दो फाइलों पर अटैच है, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और एक लैंडिंग डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोड करेंगे, रीलोड, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ब्लू हो चुका है, वीडियो ही दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी टेक वाले ब्लू हो चुके हैं और एच टू वाले मैंने जो टारगेट किया था वो भी हो चुका है। ठीक है, एच थ्री वाले ये थे जो कि टारगेट नहीं हुए क्योंकि एच थ्री मैंने दिया ही नहीं था। दूसरा, इंडेक्स पेज पे आ जाते हैं, रिलोड कर लेते हैं। तो इसके अंदर पी टैग था और एक डिव टैग था और बी बोल्ड टैग था, तो पी टैग वाला वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है ये आपको सिलेक्टर्स समझ में आ गए होंगे। तो अच्छा जी, सीएसएस सिलेक्टर्स बस इतना काफ़ी। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो